चलिए, तो वारदात के 2 दिन के बाद अब पिता सामने आए हैं और 48 घंटे के बाद पिता की तरफ से जो पूरा पक्ष रखा जा रहा है उसमें पिता कह रहे हैं शिवम के कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। जो भी कह रहा है कि गाड़ी शिवम चला रहा था वो झूठ बोल रहा था। जब पिता से पूछा गया कि ऐसे कितने वीडियोस हैं जिसपे शिवम नजर आ रहा है, ड्राइविंग सीट जहां पर वो बैठा हुआ था वहां से वो निकलता हुआ नजर आ रहा है, इस पर पिता कह रहे हैं कि देखिए मैं नहीं था वहां पर, जो मुझे जानकारी दी गई है मैं उसी के आधार पर अपनी बात बता रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर मामला जो है वो वाकई में सुर्खियों में है, क्योंकि नाम एफआईआर में शिवम का है और शिवम कहां है अब तक पुलिस के हाथ तो नहीं आ पाया शिवम। हाँ, पिता जरूर सामने आए हैं और पुलिस में जाने से पहले पिता अदालत भी गए हैं और वहां पर शिवम की बेल की कोशिश भी की गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं विवेक से कि पूरा मामला कैसे आगे बढ़ रहा है। विवेक, पिता की तरफ से बता दिया गया है शिवम तो दिल्ली में है, यही बताया ना पिता ने, इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया गया है और यहाँ पिता की तरफ से कोशिश बेल लेने की हो रही है शिवम के लिए। देखिए, आपको बता दूं कि इस वक्त जो पिता का बयान है वो हो चुका है। ग्वालटोली थाने से पिता जा रहे हैं। ये सामने की जो गाड़ी है, इसी गाड़ी से पिता फिलहाल ग्वालटोली थाने से निकल चुके हैं। लगभग 15 मिनट जो है पिता यहाँ पर थाने में रहे और थाने में रहकर उन्होंने अपना जो बयान है वो दर्ज करा। यही ग्वालटोली थाना है और एक बार अंदर की तरफ में भी चलते हैं और एक एक तस्वीर के साथ साथ एक एक चीज बताते हैं। पिता ने जो आज यहाँ पर अपनी बातें रखी उसमें पिता का ये कहना है कि उनको जो लोगों ने बताया, गार्ड ने बताया, उसमें ये बात बताई गई है कि उस वक्त 2 लोग गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें कि एक शिवम और एक मोहन। मोहन जो है वो ड्राइवर है, शिवम जो है वो लेफ्ट की तरफ की सीट में बैठा था और मोहन जो है वो ड्राइविंग कर रहा था, यानी कि मोहन ही ड्राइविंग सीट पर था। आज पिता ने इस बात को लेकर के दावा किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पिता ने यह बात कही कि मोहन ने यह बात बताई है कि जब मोहन गाड़ी चला रहा था उस दौरान शिवम की तबीयत खराब हुई और शिवम गाड़ी में हल्का सा आगे की तरफ में बेंड हुए, जिसके बाद मोहन ने शिवम को देखने की कोशिश करी और इसी दौरान दाहिनी तरफ से एक ई रिक्शा आया, जिसकी वजह से गाड़ी बाईं तरफ जब टर्न हुई और उसी दौरान बाईं तरफ में जो बाइक खड़ी थी उसमें बाइक लड़ी और इसके बाद गाड़ी आगे जाकर के रुक गई। और जब इसी दौरान ड्राइवर ने शिवम को जब देखने की कोशिश करी और कोशिश की कि उसको बाहर निकाला जाए, इस दौरान गाड़ी पूरी तरीके से लॉक हो गई और उसके बाद मोहन जो ड्राइवर था उसने जो पीछे के गार्ड्स थे उनसे बातचीत करी और वो गार्ड्स अब आगे आए और उन्होंने ही फिर जो ड्राइविंग सीट का जो शीशा है वो तोड़ा और उसके बाद ड्राइविंग सीट का जो उधर का शीशा है वो तोड़ने के बाद और उसी कारण दाहिनी तरफ से उन्होंने पूरा का पूरा बताया क्या सिनेरियो हुआ जो उनको जानकारी मिली। सवाल तो ये है कि शिवम, जिसको इस समय कानपुर पुलिस के सामने होना चाहिए था, उसको लेकर पिता की तरफ से बता दिया गया ना कि वो है ही नहीं कानपुर में, उसको दिल्ली भेज दिया उन्होंने इलाज के लिए। पिता ने यही बताया ना। तो फिलहाल जो दावे अलग अलग सामने आ रहे हैं पिता की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो जरा दर्शकों को सुनाते हैं।